जनवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और तमाम छोटे बड़े प्राइवेट स्कूलों में एक बार फिर से बच्चों की एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए बिहार के तमाम प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए नए नियम बनाए हैं और साफ कर दिया है कि अगर आपको स्कूल चलाने हैं तो हमने जो नियम बनाए हैं उसका पालन कीजिए, नहीं तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। क्या आपके गांव में भी कोई प्राइवेट स्कूल है? क्या आपके ब्लॉक में, क्या आपके अनुमंडल में या क्या आपके जिले में कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल है जो मनमानी करता है, जो एक क्लास में जबरदस्ती बच्चों को 60 और 70 की संख्या में बैठाता है और शिक्षकों की कमी हमेशा दिखती है? तो अब उन स्कूल संचालकों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि नए साल पर बिहार सरकार ने कई ऐसे नियम बनाए हैं जिसके बाद साफ हो चुका है कि कौन सी प्राइवेट स्कूल को बिहार सरकार मान्यता देगी और कौन से प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद अगर कोई स्कूल संचालक मनमानी तरीके से स्कूल चलाते हैं तो न सिर्फ उन पर कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि स्कूल के मालिक को जेल भी जाना होगा। देखिए, सबसे पहले सरकार ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। यानी अगर किसी स्कूल में 60 बच्चे हैं तो 2 शिक्षकों का होना अति आवश्यक है। इसी तरीके से अगर किसी स्कूल में 200 बच्चे हैं या 150 बच्चे हैं तो 150 बच्चों पर कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए। स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए और लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इतना ही नहीं, स्कूल कैंपस बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ होना चाहिए। और क्या कुछ बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक निजी विद्यालय की प्रस्वीकृति अर्थात मान्यता के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तय की है। अब हर स्कूल की मान्यता के लिए जिला शिक्षा अधिकारी अर्थात डीईओ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के एसओपी के मुताबिक 1ली से 5वीं तक कक्षा की मान्यता के लिए 60 नामांकित बच्चों की संख्या पर 2 शिक्षक अनिवार्य होना चाहिए। 61 से 90 के बीच बच्चों की संख्या पर 3, 91 से 120 बच्चों पर 4, 121 से 200 बच्चों के बीच 5 शिक्षकों का होना अति आवश्यक है। इसके अलावा 150 बच्चों पर 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक का होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। 200 से अधिक बच्चों पर छात्र बैच, 200 से अधिक बच्चों पर छात्रा शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो नियम तय किए गए हैं उसमें कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा जरूरी है। प्रत्येक 35 बच्चों पर कम से कम 1 शिक्षक जरूरी है। जहां 100 से अधिक बच्चे नामांकित हैं वहां पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का होना अनिवार्य है। साथ ही कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षक होना भी अनिवार्य किया गया है। एसओपी में बताया गया है कि हर टीचर के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 कार्यालय सह भंडार प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए। एसओपी में निर्देश दिया गया है कि स्कूल तक पहुंचने में बच्चों को किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। विद्यालय परिसर में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल सुविधा और दोपहर का भोजन पकाने के लिए एक रसोई, खेल का मैदान और चहरदीवारी होना चाहिए। एक शैक्षणिक सत्र में 1ली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस का शिक्षण और 6वीं से 8वीं के लिए 220 कार्य दिवस का शिक्षण होना जरूरी है। 1ली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे और 6वीं से 8वीं के लिए 1000 शिक्षण घंटे की पढ़ाई जरूरी होगी। इसी तरह शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह 45 शिक्षण घंटे तय किए गए हैं। एसओपी में मान्यता संबंधित तमाम प्रक्रिया बताई गई है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।